हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जो लूनी नदी है, पश्चिमी जो मरुस्थलीय भाग है उसकी मुख्य नदी है लूनी नदी, उसकी सहायक नदियों के बारे में ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और उसके अलावा जो लूनी नदी है वो कितने ज़िलों में बहती है, कौन कौन से ज़िलों में बहकर वो जाती है, उन ज़िलों को भी हम ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। देखो देखो जो सहायक नदी है, किसी भी जो मुख्य नदी होती है किसी भी जगह की, उसकी सहायक नदियों के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि सहायक नदियों से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि 4 नाम दे देंगे और पूछ लेंगे कि लूनी नदी की सहायक नदी है या नहीं, तो जो मुख्य मुख्य जो उसकी सहायक नदी है वो हमें ध्यान होनी चाहिए। ठीक है। तो एक ट्रिक से हम इसको याद करने की कोशिश करेंगे। हम लूनी नदी को, लूनी नदी मान लो, लूनी नदी ऐसे बह रही है, इसको एक सड़क मान लेते हैं। ठीक है। क्योंकि ट्रिक से याद करना है, तो मान लो लूनी नदी जो बह रही है वो एक सड़क है। ठीक है। उसके बाईं तरफ, दाईं तरफ, उसके दाईं तरफ एक बंदी रहती है। ठीक है। और उसके बाईं तरफ उसकी जो जमाई है, राजस्थानी भाषा में दामाद को जमाई बोलते हैं। ठीक है। तो दाईं तरफ तो वो बंदी खुद रहती है, जोजड़ी नाम है उस बंदी का, और बाईं ओर उसका जवाई रहता है। उससे मिलने के लिए वो जाती है। ठीक है। तो इससे रिलेटेड हमने एक ट्रिक बनाई है लूनी नदी की सहायक नदियों को याद करने के लिए। ठीक है। देखो, जोजड़ी, जोजड़ी एक बंदी है, वो दाईं ओर रहती है। ठीक है। जोजड़ी दाईं ओर से बाईं ओर लीली बांडी पहनकर, सूखी खारी मिठाई लेकर सागे जवाई से मिलने गई। ठीक है। तो ये ट्रिक है। जोजड़ी दाईं ओर से बाईं ओर लीली बांडी पहनकर सूखी खारी मिठाई लेकर सागे जमाई से मिलने गई। ठीक है। तो हमें पता है कि लूनी की दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी है जोजड़ी नदी। ठीक है। तो दाईं ओर से मिलने वाली नदी हो गई जोजड़ी नदी। ठीक है। उसके अलावा अब जा रही है बाईं ओर, मतलब ये जो सारी नदियां हैं वो मिलेंगी बाईं ओर से लूनी नदी में। ठीक है। हमें ध्यान हो गया, जोजड़ी नदी दाईं ओर से मिलेगी और ये सारी नदियां मिलेंगी बाईं ओर से। ठीक है। तो इसमें जो पहली नदी हो गई, ली से लीलड़ी। ठीक है। बा से बांडी। ठीक है। सू से सूकड़ी। ठीक। खारी और इससे मिठाई से मी से मीठड़ी। ठीक है। सागे से सागी और जवाई से जवाई। ठीक है। ये लूनी नदी जो है उसकी सहायक नदी को हमने याद किया कि दाईं ओर से एकमात्र नदी मिलती है। नागौर के पोंडलू गांव से इसका उद्गम होता है। ठीक है। दाईं ओर से एकमात्र नदी का उद्गम होता है और एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम अरावली पर्वतमाला से नहीं होता है। और ये जो सारी बाईं ओर से मिलने वाली जो नदी है इनका उद्गम अरावली पर्वतमाला से होता है। ठीक है। तो और ये दाईं ओर से हो गई। अब ये सारी बची हुई बाईं ओर से लीलड़ी हो गई, बांडी हो गई, सूकड़ी हो गई, खारी हो गई, मिठड़ी हो गई, सागी और जवाई। ठीक है। अब देखो, राजस्थान में 3 नदी ऐसी हैं जो 6 जिलों से होकर बहती हैं। ठीक है। अब वो 3 नदी कौन सी हैं? एक चंबल नदी है। ठीक है। एक बनास नदी है और एक है लूनी नदी। अब लूनी नदी 6 जिलों से होकर बहती है। हमें एक क्रम भी नहीं पता कि पहले कौन से ज़िले से बहती है फिर उससे ज़िले से, तो ये हम एक ट्रिक याद कर रहे हैं। इससे हमें उसका क्रम भी याद रहेगा और ये भी पता रहेगा कि कौन कौन से ज़िले से लूनी नदी बहती है। तो ट्रिक है कि अनोप जोधपुर से बाजा लाया। अनोप जोधपुर से बाजा लाया। देखो, जो भी ट्रिक होती है उस ट्रिक को हम 2-3 बार रिपीट करते हैं और 1-2 बार जब उसको लिखकर हम देखते हैं तो वो ट्रिक और जो हम याद करें वो हमें अच्छे से हमेशा के लिए परमानेंट याद हो जाता है। ठीक है। तो इसकी ट्रिक है कि लूनी नदी कौन कौन से जिलों से होकर बहती है। उसकी ट्रिक है अनोप जोधपुर से बाजा लाया। देखो, हमें पता है कि अजमेर के नाग पहाड़ से लूनी नदी का उद्गम होता है। तो ऐसे अजमेर, नौ से नागौर, पहले अजमेर से उद्गम होता है फिर नागौर में बहती है। उसके बाद पैस से, ऐसे अजमेर हो गया, नौ से नागौर हो गया, पैस से पाली, उसके बाद में पाली में प्रवेश करती है, फिर जोधपुर में प्रवेश करती है। ठीक है। ये बास से बाड़मेर
और जा से जालोर। ठीक है, तो राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। ठीक है, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर। देखो ये जो बीच बीच में जो वर्ड्स आते हैं, ये जैसे से आया, ला आया, किसी भी सेंटेंस को जोड़ने के लिए कुछ कंजक्शन होते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से प्रीपोजिशन जो भी हम यूज़ करते हैं वो एक सेंटेंस हो और एक क्रम में आपको याद हो सके, इसके लिए ये बीच बीच में वर्ड डाले जाते हैं। ठीक है, ताकि वो सेंटेंस जो आपने याद किया है वो आपको लॉन्ग टर्म तक एक कहानी के रूप में, एक सेंटेंस के रूप में याद रह सके। ठीक है, तो ये लूनी नदी की सहायक नदियों को हमने याद किया, और लूनी नदी कौन कौन से जिलों से होकर बहती है ये हमने डिस्कस किया। ठीक है, ओके, थैंक यू।